यहाँ के लोगों ने जो प्यार दुलार दिया है, जब रात्रि से ही हम लोग आए हैं और भींग भींग कर बारिश में भी जो दुलार कोयलांचल के इस बेटे को वहाँ से चल कर आने के बाद जो पलामू की इस पावन धरती में मिला, ये इससे झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो। आपने सुना साथियों, टाइगर जयराम महतो को लेकर के क्या बोले पलामू की जनता, आपने सुना? अगर नहीं सुना तो हम एक बार और आपको सुनाना चाहते हैं, सुनिए। झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो। हाँ, झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, टाइगर जयराम महतो जैसा हो। झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, टाइगर जयराम महतो जैसा हो। आपने सही सुना, यही पलामू की जनता ने बोला और ये आह्वान तो पहले से ही हो चुका है। टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये आवाज तो पहले से ही उठ चुकी है, लेकिन अब पलामू की जनता ने भी मान लिया। वो पलामू जो कि झारखंड और बिहार के एकदम बॉर्डर पर है। कुछ लोग ये कहते थे कि टाइगर जयराम महतो का जो नाम रुतबा चलता है वो झारखंड के सेंटर पॉइंट में चलता है, बॉर्डर पर नहीं चलता है। झारखंड के बॉर्डर पर टाइगर को कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन आज तो साबित तो हो गया ना कि टाइगर जयराम महतो को सिर्फ झारखंड के सेंटर में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर झारखंड में पसंद नहीं, बल्कि सीएम बनाने की लोग सोचते हैं, सीएम बनाने का सोचते हैं, सिर्फ पसंद का बात नहीं, ये साबित हो रहा है। आज पहुंचे थे हमारे टाइगर जयराम महतो पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल पड़ता है झारखंड बिहार के बॉर्डर पर, झारखंड में ही पड़ता है, बस उसके बगल में औरंगाबाद गया से होते हुए समझिए कि पलामू प्रमंडल जो है वो बिहार झारखंड के बॉर्डर पर पड़ता है। अब टाइगर जयराम महतो को लेकर के बहुत विरोधी कहते थे कि टाइगर जयराम महतो को लोग नहीं जानते हैं, बॉर्डर पर कोई लोग नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं, सेंटर में ही लोग जानते पहचानते हैं, और सेंटर के ही लोग जो बीच में झारखंड के बीच का इलाका है वही लोग कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाओ। साबित हो गया कि टाइगर जयराम महतो को कहां-कहां के लोग कहते हैं और कहां-कहां के लोग चाहते हैं कि टाइगर को सीएम बनाना चाहिए। मैं क्या बोलूं, दिख गया ना, पूरा देखिएगा, दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले टाइगर जयराम महतो जी जब पलामू पहुंचे और मीडिया बंधुओं से जब वो बातचीत किए हैं तो क्या कुछ बोले हैं, पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद कैसे स्वागत हुआ है वो देख लीजिए, उसके बाद वापस आते हैं, बहुत बड़ी बात बताएंगे आपको। देखिए लगा, सबसे पहले ये बताइए। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा, आत्मीय संबंध स्थापित जैसा लगा। यहाँ के लोगों ने जो प्यार दुलार दिया है, जब रात्रि से ही हम लोग आए हैं और भींग भींग कर बारिश में भी जो दुलार कोयलांचल के इस बेटे को वहाँ से चल कर आने के बाद जो पलामू की इस पावन धरती में मिला, ये इससे उसको लेकर काफ़ी अभिभूत हैं। और निसंदेह आने वाले दिनों में पलामू की सरजमी में हम लोग अच्छा करेंगे। हमारा संघर्ष पलामू में एक नया इतिहास लिखेगा। फोर्थ ग्रेड की जो बहाली हुई है उसमें जो है सो अंक विशेष पे बोला जा रहा है, जबकि उसमें क्या बोलते हैं, लोग बोल रहे हैं कि हम लोग परीक्षा देकर के पास करेंगे उसमें। जी उस पर निसंदेह अवगत हो चुके हैं और हम एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर विभाग के पदाधिकारियों से इनकी मुलाकात करवाएंगे और जो भी त्रुटियां हैं उन त्रुटियों पर निराकरण पे बात करेंगे। भाषा पर क्या कहेंगे? भाषा मैंने शुरू में ही कहा है कि झारखंड बहुभाषी राज्य है। इस राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जनजातीय भाषाएं, सदानी भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं। तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि जिलावार भाषाविदों का एक भाषा पर पकड़ रखने वाले अनुभवी लोगों का एक टीम तैयार करें और जिलावार प्रखंडवार जाकर वे एक भाषा को निचोड़ के तौर पर सामने लाए कि किस प्रमंडल के किस जिले में किस प्रखंड में कि कौन सी भाषा यहाँ के स्थानीय लोग जो बरसों पुराने और सिर्फ वो झारखंडी वो बोलते हैं, अपने बोलचाल में प्रयोग करते हैं। विकास की दावा झारखंड सरकार करती है और एक तरफ देखा लगातार जो है भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, क्या कहें? देखिए निसंदेह उनमें सरकार के वादे कुछ और हैं और इरादे कुछ और हैं और यह कतई शोभनीय नहीं है। बड़ी उम्मीद के साथ 2 टर्म इनको सरकार में यहाँ के जनता ने लाने का काम किया था, लेकिन यहाँ की जनता को विशेष कुछ नहीं मिला इस सरकार से। तो इस दिशा में भी इस राज्य के युवाओं को, इस राज्य के एक चिंतनशील नागरिक को सोचने की आवश्यकता है। कोयला पे क्या कहना चाहिए? देखिए कोयला तो फिलहाल विराम लगा है, बारिश का मौसम है। अब जैसे ही बारिश का मौसम समाप्त होगा
उसके बाद फिर कोयला का चाहे वैध हो अवैध हो वो कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद जो आकलन सामने आएगा उसके आधार पर जरूर कहेंगे। आप में अपनी पार्टी के भविष्य के क्या कहेंगे? देखिए, वह हमारे पार्टी के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, स्थानीय नेता हैं, उनका संघर्ष, जब जनता के साथ उनका जुड़ाव, जनता के साथ उनका संपर्क, वही हमारी पार्टी का भविष्य पलामू में तय करेगा। चलिए, जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो क्लिप में, टाइगर जयराम महतो को जब माला पहनाया जा रहा था तो इतना माला पहनाया जा रहा था कि बेचारे टाइगर जयराम महतो जी माला भी नहीं सहन कर पा रहे थे। क्योंकि इतने सारे लोग हैं उनके चाहने वाले ना भाई, इतने सारे लोग हैं, सब चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो को माला पहनाए, ये सौभाग्य प्राप्त हो उनको। लेकिन अब एक ही टाइगर जयराम महतो, एक ही तो उनका गर्दन है, कितना माला वो सहन कर पाएंगे। बहुत सारे भाई माला नहीं पहना पाए होंगे, उन्हें बुरा नहीं मानना होगा कि क्योंकि बेचारे टाइगर जयराम महतो अकेला इंसान है, एगो गर्दन एगो सिर है भाई, कैसे उतना सहन कर पाएंगे। जितना हो पाया हो पाया। और पलामू प्रमंडल में टाइगर जयराम महतो खुद बोले कि पलामू प्रमंडल में मेरा इस प्रकार का भव्य स्वागत होना इशारा करता है कि पलामू में भी हमारे संगठन का रुतबा कायम हो चुका है। जेएलकेएम का रुतबा पलामू प्रमंडल में कायम हो चुका है, यह साबित हो गया। अब साबित नहीं हुआ, टाइगर जयराम महतो कहां डुमरी के विधायक और पलामू प्रमंडल कहां झारखंड बिहार के बॉर्डर पर, वहां टाइगर को इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद और इतना भव्य स्वागत, तो साबित हो गया कि टाइगर जयराम महतो पूरे झारखंड में अभी ट्रेंड है, साबित हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ने तो आह्वान कर ही दिया है कि टाइगर जयराम महतो को सीएम बनाइए। झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, टाइगर जयराम महतो जैसा हो चुका। लेकिन ये हेमंत सोरेन जी कुर्सी छोड़े तब ना भाई, ये हेमंत सोरेन जी कुर्सी ही नहीं छोड़ रहे हैं। पहले बीजेपी वाले कुर्सी पर बैठे हुए थे, अब जो है जेएमएम वाले माननीय हेमंत सोरेन जी बैठ गए हैं, उठना ही नहीं चाह रहे हैं। अब जब तक ये लोग नहीं उठेंगे, हमारे टाइगर जयराम महतो बैठेंगे कैसे? तो अपना मर्जी से तो हेमंत सोरेन जी नहीं उठेंगे, उठाना पड़ेगा, जबरदस्ती हाथ पकड़ के खींचना पड़ेगा, तभी वो कुर्सी छोड़ेंगे। हाथ पकड़ के कैसे? तो जैसे टाइगर जयराम महतो ने कहा, एक बहुत बड़ी बात बोला कि देखिए 4 साल बाद फिर 2029 में चुनाव होगा झारखंड विधानसभा का। उस समय जो है आप लोग एक बार भरोसा मेरे ऊपर जरूर दिखाइएगा।
4 साल हमको देख लीजिए कि इन 4 सालों में मैं अकेला विधायक होकर झारखंड के लिए क्या करता हूं। देखिए, ये टाइगर जयराम महतो ने बोला, अपने भाषण में बोला कि 4 साल आप मुझे देखिए, मैं कैसा काम कर रहा हूं, मेरा क्रियाकलाप देखिए, मेरा हर कुछ देखिए, मुझे समझिए, जानिए, और आपको लगे कि अगर 4 सालों में मैं अकेला होके इतना किया तो 2029 में जब झारखंड विधानसभा का चुनाव आए तो उस समय मुझे आशीर्वाद आप लोग जरूर दीजिएगा। ये टाइगर जयराम महतो ने भाषण में बोला, टाउन हॉल से, पलामू प्रमंडल के टाउन हॉल जहां आज पहुंचे तो मैं वहां की बात बोल रहा हूं, वहां से टाइगर ने ये आह्वान किया। तो सही बात है, 4 साल है आपके पास, आप देख लीजिए 4 साल। 4 साल में आपको समझ आ ही जाएगा कि टाइगर सीएम बनने लायक है कि नहीं है, कि क्या है, और कैसा, और जो विधायक है वो लोग क्या कर रहा है, सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 2029 में आप डिसाइड कर लीजिएगा, सीधी बात। चलिए, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में राय विचार दे दीजिएगा। फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।